बेखौफ कलम, बेबाक अंदाज। अब आपकी आवाज बेअसर न होगी। सच वालों को ये अच्छी लगेगी, झूठ वालों को बात तो चुभेगी। सच तो सच होता है, मीठा या कड़वा नहीं। बेलाग, सपाट, निष्पक्ष, धारदार। हम कहेंगे 100% सच, वो भी डंके की चोट पर। बात तो चुभेगी। खबरें घटती हैं, खबरें गढ़ी नहीं जाती। बंद आंखों से ये पढ़ी नहीं जाती। सबसे पैनी नजर, सबसे असरदार तेवर, सबसे बुलंद आवाज, देश का सबसे अनूठा शो, बात तो चुभेगी। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बात तो चुभेगी। जी हां, आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया और लगभग 1 साल से आंदोलन चल रहा है देश भर में। और खासतौर पर अगर हम अपने प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में भी किसान कई जगह धरने पर थे और दिल्ली के नजदीक गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत और बीक्यू से जुड़े और नेता और कई दूसरे किसान संगठन लगातार आंदोलन कर रहे थे। सबकी सिर्फ एक मांग थी कि किसान आंदोलन वापस हो। कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बनी। इसके बाद भी किसानों ने अपना आंदोलन जारी रखा और आज प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधन किया और इस संबोधन में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का हमने फैसला किया है। संसद का सत्र अब शुरू होने वाला है। जो भी वापस इन तमाम कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में आज का दिन बड़ा दिन है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आज का ऐलान, कई लोगों ने खुशियां मनाई, लेकिन कई लोगों को ये बात चुभी भी। आखिरकार ऐसा क्यों, ये हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। जी हां, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या अंदाज उनका था और किसानों के लिए किन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, किस तरह से उन्होंने ये बात भी कही, यानी एक तरह से अपना इमोशनल अंदाज भी दिखाया और किसानों को ये बात कितनी रास आई। सबसे पहले आप ये समझिए। किसान आंदोलन की आंच से पिघल गई सरकार। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अन्नदाता की मांग के आगे झुक गई सरकार। किसानों से प्रधानमंत्री की क्षमा प्रार्थना। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। 2022 के चुनाव से पहले 2021 का सबसे बड़ा ऐलान। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। 358 दिन बाद समाधान की नई बुनियाद। भले ही
किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री मोदी की पुकार, आंदोलन खत्म कर करें नई शुरुआत। आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। सत्यनिष्ठा, समर्पण और नेक नियति की दुहाई। पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। प्रकाश पर्व पर आंदोलनकारियों को बड़ी सौगात। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। किसानों की नब्ज पर मोदी का हाथ। यूपी फतेह का तपस्या दांव, बात तो चुभेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ तो यह ऐलान कर दिया कि 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेंगे, लेकिन इसके बाद ही पूरे देश भर में सियासत तेज हो गई। तमाम सियासी पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। वहीं अगर राकेश टिकैत की बात करें या बीकेयू की बात करें, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका जो फैसला होगा वही मान्य होगा, और उन्होंने ये भी कहा कि हम यूं ही घर वापस नहीं चले जाएंगे, हमारे और मुद्दे भी हैं, उन पर भी बातचीत होगी और उस बातचीत के बाद जो फैसला होगा उसके बाद अगला फैसला हम लेंगे। एक आम आदमी के अस्तित्व का सवाल था और आम आदमी के अस्तित्व को किसी को नकारना नहीं हो सकता। किसानों की ही जीत है जी, सरकार की तो इसमें हार है बिल्कुल। काफ़ी देर आए, थोड़े दुरुस्त आए। यही चीज़ों को यदि ये समय से ले लेते तो एक संवेदना वाली बात होती। किसान आंदोलन की अंधेरी राह में प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान एक ऐसे प्रकाश पर्व की तरह है जिसने 358 दिन बाद किसान आंदोलनकारियों को कामयाबी की नई रोशनी से नहा दिया है। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू और टेकरी बॉर्डर तक किसानों का जोश आसमान पर है। लेकिन अभी धरना खत्म होने के फैसले में देरी है। किसान कह रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को वापस करने के साथ ही कुछ और मांगे भी हैं और जब तक ये पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका धरना कायम रहेगा। कागज कहाँ है? कागज दिखाओ। ज्वाइनिंग लेटर बिना ज्वाइनिंग हो सकती है क्या? अगर बगैर ज्वाइनिंग के जबान पे हो जाए, ज्वाइनिंग लेटर आता है उसमें सारे केस खुलते हैं, तो ज्वाइनिंग लेटर कहाँ मिला अभी? वो पार्लियामेंट जब देगा जब करेंगे बात। तो क्या आपको लगता है अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा? हम कहाँ खत्म कर रहे, किसी ने कहा आंदोलन खत्म कर रहे। प्रधानमंत्री का कुछ खर्च भी नहीं हुआ और इस देश की जनता खुश कर दी, तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो कहे इस पहल का हम धन्यवाद करें, स्वागत करें इस पहल का, जो यह सच्ची पहल है, तो इसका हम दिल से स्वागत करें, इतनी होनी चाहती। घोषणा को हम स्वागत करता हूं, मगर ये जो घोषणा जब तक पार्लियामेंट सेशन में इसका विथड्रॉ नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस संपूर्ण नहीं होंगे, तब तक हम इंतजार करेंगे। किसान आंदोलन की हर जमीन पर इस वक्त खुशी की हरियाली है। अन्नदाता अपनी सबसे बड़ी मांग मान लिए जाने पर बेहद जोश में है। पीएम के ऐलान का जमकर स्वागत कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि बाकी मांगे भी जल्द मान ली जाएंगी। इंतजार संसद के सत्र का भी है, जिसमें इसी महीने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया
पूरी करने की घोषणा हुई है। केंद्र सरकार के इस फैसले को यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी और पंजाब में किसान आंदोलन की जमीन सबसे ज्यादा मजबूत रही है, इसलिए केंद्र सरकार की इस बड़ी घोषणा को बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के फैसले को ऐतिहासिक फैसला करार दिया। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। मोदी सरकार के इस बड़े कदम ने विपक्ष की सियासी बिसात को हिलाकर रख दिया है। सभी विरोधी दल इसे अपनी कामयाबी बताने में जुटे हैं, तो भाजपा इसे किसानों की भावना का सम्मान करार दे रही है। आंदोलन बिल वापस हो गए, आंदोलन भी खत्म हो, लेकिन ये कि जो लोग मर गए उनका क्या? जो किसानों ने 1 साल में अपनी जान गंवाई, 1 साल आपने लगा दिया इन बिल को वापस लेने में, और 800-900 लोग मर गए किसान, वो कहाँ से वापस आएंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी एक संवेदनशील और राष्ट्र हित में काम करने वाले प्रणेता के तौर पे राष्ट्र नेता हैं, और जिस प्रकार से वो किसानों का और कृषि पर आधारित जो बजट लाए थे, और जितनी भी आप केंद्र सरकार की पिछले जब से वो आए हैं तब से सरकार की नीतियां 7 वर्षों की आप देखें तो कृषि और किसान पर आधारित नीतियों का प्रतिपादन केंद्र सरकार कर रही है। किसान आंदोलन को भुनाने के लिए पश्चिमी यूपी में जिस तेजी से विपक्षी दल बड़ी मुहिम चला रहे थे, अब उनके लिए मुद्दों की जमीन बदल गई है और यहाँ समीकरणों का नया ताना बाना बुनना पड़ सकता है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला और वृंदावन से विदेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिल्कुल बात तो चुभेगी कि इस खास स्पेशल एडिशन में हम आज मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी यूपी के मथुरा में हम मौजूद हैं, जहां पर किसान रहता है, असल में किसान रहता है। वो किसान इस फैसले पर क्या सोचता है, ये जानने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के इस गांव से। तो वीरेश का भी हम रुख करेंगे, जिनके साथ कई किसान मौजूद हैं, कई किसान नेता मौजूद हैं। क्या वहां का माहौल है, क्या कुछ किसान इस पर सोच रहा है, जानने के लिए सीधा रुख करेंगे वीरेश का। जी वीरेश। रोहित जी, मैं इस वक्त मथुरा के हथौड़ा गांव में खड़ा हूं, जहां किसान बिल पर हथौड़ा पड़ने के बाद किसानों में जश्न का माहौल है और उत्साह भी है, क्योंकि 1 साल की तपस्या, मेहनत, संघर्ष के बाद यह दिन आया है। बुद्धा सिंह जी, आप भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष हैं और आपके दरवाजे पर ये जो जश्न चल रहा है, ये जो माहौल है, किसान बिल वापस लिया गया है, क्या कहेंगे? धन्यवाद आपके चैनल को, आप लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा दृढ़ संकल्प था, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। मैं भी गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार रह रहा हूँ, माननीय राकेश टिकैत जी के सानिध्य में, उनके निर्देशन में। जब ये बिलों की बात जानकारी गांव में हुई है, किसानों को हुई है, इसके बाद में मुझे बताया गया कि आप आइए, और ये एक बड़ी खुशी की बात है, किसानों में खुशी की लहर है, और ऐसे लेकर के एक अच्छा खासा प्रोग्राम गांव में करवाते हैं। तो उसको लेकर के ये जो आप देख रहे हैं, जो जश्न का माहौल है, ये उसी परिप्रेक्ष्य में है जो बिल वापसी की घोषणा माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। खाना पीना, हर तरह से गाना बजाना सब कुछ चल रहा है। और चूंकि आप जो पहने हुए हैं, मुझे लगता है भारतीय किसान यूनियन के आप भी सदस्य हैं, आप क्या कहेंगे? जी, मैं पहले तो चैनल वाले को धन्यवाद देता हूं। हमारे मोदी जी ने जो जजमेंट लिया है अपने किसानों की तरफ से, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मोदी जी को भी धन्यवाद है ना? धन्यवाद देता हूं। अच्छा, और योगी जी को? हाँ, मोदी जी को क्या है, योगी जी को। ऐसा किसानों की सोचेंगे वे तो फिर उनके साथ में हम तैयार हैं। किसान बिल वापस कर लिया, तो ठीक किया। वापस कर लिया तो उनने संसद में अपना वो लिखा पढ़ी करें। ऐसे में जब हमारा धरना खत्म होगा वहाँ से हट जाना है। हाँ, फिर लिखा पढ़ी हो जाएगी। जब कैसा लिखा पढ़ी चाहते हैं? हाँ, संसद में बैठ के किसान हमारे मौजूद होंगे। हाँ, संसद में किसान पहुँच के? हाँ, किसान तक बैठेंगे। साहब तो सांसद है नहीं? हाँ, नहीं, बैठेंगे किसान बराबर पे। मतलब कुल मिला के खुश हैं आप? आप बताइए साहब कि ये जो किसान बिल वापस हुआ है, ये किसकी जीत है? ये जीत तो किसानों की है ही।
हैं। और ये अच्छा काम किया है मोदी जी ने, लेट आए दुरुस्त आए। 1 साल के बाद मोदी जी ने जो है ये स्टेप लिया है, बहुत अच्छी बात है। और किसानों के प्रति अभी बहुत सारे कानून अभी बाकी हैं, उन पर मोदी जी को और ध्यान देना चाहिए। जैसे MSP की गारंटी लागू होनी चाहिए किसान के लिए, ये हम चाहते हैं। और किसान बड़ा, हिंदुस्तान का किसान बिल्कुल सड़कों पे खड़ा है, भूखमरी के कगार पे है। ठीक है, मोदी जी को इसका संज्ञान और लेना चाहिए। और लेट आए दुरुस्त आए, लेट आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। चचा से पूछता हूँ, चचा ये बताइए, जो किसान बिल है वापस ले लिया मोदी जी ने? वो तो कह दिया, हमारे प्रधान जी कह दिया है, वो पत्थर की लीक है। अच्छा, प्रधान जी ने जो कह दिया पत्थर की, और प्रधानमंत्री ने जो कह दिया वो आप बढ़ाओ मत, इनको लेते दो। आप बताओ, जो प्रधान ने कह दिया पत्थर की लीक, और प्रधानमंत्री जी ने जो कह दिया वो पत्थर ही लीक है, वैसे तो कह दे ही दो। हाँ 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 हाँ, पर अब साफ ना है भाई, वैसे देखा क्लियर। हाँ पत्थर की लीक हो भी। हाँ हाँ। अच्छा ताऊ ये बताओ कि प्रधान ने लिख दिया पत्थर की लीक, प्रधानमंत्री ने कह दिया वो भी पत्थर की लीक, तो जो 1 साल पहले प्रधानमंत्री ने लिखा तो पत्थर की लीक से क्या ऐतराज था? बातें तो बहुत बता रहे, किसान नाराज है वहाँ पे, तो किसान को नुकसान है बहुत भारी। अब जो है मोदी जी ने काम किया है वो अच्छा किया है, इससे सब लोग किसान लोग खुश है, तरीके से खुश, पूरी तरीका से खुश है। तो आपको लगता है कि जो आंदोलन और धरना चल रहा है वो अब समाप्त हो जाना चाहिए, आज ही रात में समाप्त? अब तो समाप्त होना चाहिए। पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर नमन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि हमारे किसान लोग हर्ष उल्लास से बहुत खुश हैं। और प्रधानमंत्री के जो अंदर समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, उस देश में, हमारे वर्ल्ड में हमारा जो नाम हुआ है हमारे देश का, तो इससे हमारी जनता में बहुत ज़्यादा जोश है। और फिर पुनः ही नरेंद्र मोदी आएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री ने देश से माफी मांगी है, आपने भी भाषण सुना होगा, तो वो जो अपील उन्होंने किया कि किसान बिल को लोग समझ नहीं पाए, वो किसानों के हित में था, लेकिन किसान नहीं समझे तो मैं माफी मांगता हूं, मैं वापस लेता हूं। क्या कहेंगे? ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम जितने ज्यादातर बैठे हैं, किसी को ये नहीं मालूम हमारे कानून व्यवस्था थी क्या, उन बिलों में था क्या, लेकिन जो लीडर हैं उन्होंने जो कुछ कह दिया वो हमने मान लिया और उन्हीं के इशारे पे चल रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या है, घर का जो मुखिया होता है उसके 4 संतान होती है, और उन्हें लग रहा है कि मेरी संतान मेरे तरीके से नहीं चल रही है, तो ठीक है भैया, अपने हिसाब से तुम कर लो। मोदी जी ने ये किया है। कभी कभी संतान तो गलत रास्ते और गलत फैसले कर लेते। हाँ, तो एक्चुअली में तो हुआ तो यही है। जो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, 1 साल बाद बिल वापस ले लिया, ये किसानों का मान सम्मान रखा है मोदी जी ने, और उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे नेता हमारे यहाँ 2032 तक आते रहे मोदी जी, हम उनका नेतृत्व चाहते हैं मोदी जी का। हाँ, 2032 तक ऐसे नेता हमारे यहाँ आने चाहिए। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये कानून वापस लिए, और एक काम और कर दें कि MSP पे गारंटी और दे दें तो भाई बहुत अच्छा हो जाएगा। और किसान बहुत खुश है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन MSP की गारंटी और दे दें तो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। ये जो राजनीति हो रही है, लोग कह रहे हैं, विपक्षी पार्टी के जो उनके मोदी जी के विरोधी हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हार गए मोदी की पराजय हो गई, मोदी ने जो फैसला लिया पीछे हट गए। क्या है भैया? ऐसा है कि मोदी जी पीछे क्या हट गए, कोई पीछे नहीं हटता। अपोजिट पार्टी तो कुछ ही बोल सकती है भाई, अपोजिट पार्टी का तो कोई मतलब नहीं। अब मान के चलो कि मोदी जी ने जो कुछ हुआ, देखो 100% जनता को खुश नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता है। अब मान के चलो उन्होंने जो अपने हिसाब से सही किया, अभी बाद में मालूम पड़ा कि किसान थोड़ा हमारे परेशानी में है, तो उन्होंने अपना जो निर्णय था बदल दिया, कानून वापस ले लिया अपना। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से। विरोध अपोजिशन कर रहा है, उनका यही फॉर्मूला था कि सारे विरोधी हाथ में आ जाएं, इसलिए तो बीजेपी को फायदा मिलेगा। उनका यही पॉइंट था कि सारी पार्टियां एक हो जाएंगी तो हमें फायदा मिले, इसलिए उन्होंने ऐन वक्त पर अपना वापस ले लिया। चलिए, उत्साह भी है, जोश भी है, और चूंकि सफलता मिली है तो हार जीत जिसकी भी हो, लेकिन ताऊ से पूछते हैं, बहुत स्थिर मन से बैठे हुए हैं आप, ये बताइए किसान बिल किसानों के हित में था कि विरोध में था? विरोध में था। अब 1 साल के संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, लेकिन 1 साल बाद ही सही जो कानून उन्होंने वापस लेने की घोषणा की है
उसको हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। तो आखिर क्यों ले लिया उन्होंने वापस जब अच्छा था तो? अब वो अच्छे कहते थे भाई, किसान तो बुरा कहती थी, किसानों ने कभी अच्छा नहीं कहा। लेकिन उन्होंने कहा, आज भी कहा कि किसान बिल किसानों के हित में था, लेकिन हम समझा ना पाए उनको। नहीं समझाएंगे कहाँ से, समझाने की कोशिश तो बहुत की प्रधानमंत्री जी ने। और अभी इसके बाद और भी जैसे एमएसपी है, और भी समस्याएं हैं, उन पर जो है विचार हम आशा करते हैं कि विचार जो है करेंगे प्रधानमंत्री जी, उन पर भी पुनर्विचार करेंगे। ये जो सवेरे से जब से बिल वापस हुआ है, हो रहा है कि ये जीत गए, ये हार गए, मोदी जी जीत गए, हार गए, ये क्या है? हारे जीते, ये कौन जीता कौन हारा? ये अलग बात है, जनता जाने क्या कहे क्या न कहे, पर लेकिन हम किसान अपनी बात बता रहे हैं। तो इसमें किसान जीता कि कौन हारा कौन जीता, ये तो बताइए। इसमें किसान की जीते, किसान की जीते, हमारा संघर्ष सफल हुआ। और सरकार का? आशा करते हैं कि और भी हमारे जो समस्याएं उन पर पुनर्विचार करेंगे। सरकार का? सरकार का? नहीं, सरकार को धन्यवाद देते हैं। आप बताइए, आप भी तो किसान बिल के बारे में जानते होंगे, तो किसान बिल अच्छा था बुरा था क्या था? किसान बिल किसान के हित का था, लेकिन प्रधानमंत्री ने समझा नहीं। प्रधानमंत्री चाहते थे कि इतनी ये समाधियां दिलवा दी ना, अगर ये जो जैसे आज चेते हैं, जब चेत जाते तो हमारी माँ बहनों की जो गोदें सूनी नहीं होती। आज हमें अफसोस है इस बात का, आज हमें अफसोस है इस बात का कि आज हमारी राजनीति इतनी गंदी चरम सीमा पे पहुंच गई है कि जब तक लहू-लुहान नहीं हो जाता है तब तक किसी चीज की समस्या का समाधान नहीं होता। जिस प्रकार आज इन्होंने हाँ कही है, आज हमें संतुष्ट किया है, ये जब भी संतुष्ट कर सकते थे। हम अब भी इनसे अनुरोध करते हैं कि आप देश की गद्दी को चला रहे हैं, इतनी नैतिकता आप में होनी चाहिए कि जनहित में कोई भी काम किया जाए तो उसका समाधान भी तुरंत जनहित में ही लिया जाए। यही हमारी मांग पहले थी और यही मांग आज है। आज ही इस मांग को मांगा, पहले क्यों नहीं माना? गुस्सा नहीं होगा? हमारे कानून है जब ही वापस ले लेते तो हमारे काय को भाई बंधु जे शहीद होते साथ तो सरकार बढ़िया है। हाँ। देख रहे हैं क्या किसानों की अलग अलग राय है? नहीं, किसानों की राय कभी अलग नहीं होती। किसान शिक्षित होता तो एक बात ही अलग थी। मैं ये इतना कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से ये इतना बताना चाहूँगा कि जो 700-800 किसानों का बलिदान हुआ है, जो शहीद हुए हैं, अब ये जिम्मेदारी भी माननीय मोदी जी की हो जाती है कि उनके परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और उन्हें मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। जब मुआवजे की राशि खोल रखी है 45-50 लाख रुपए, तो जो लोग शहादत जिन्होंने दी है इस बिल के लिए, किसान बिरादरी के लिए, देश के लिए, तो उन्हें ये निश्चित रूप से दिया जाए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो सत्र आ रहा है 29 से सत्र चालू होने जा रहा है, मैं कहूँगा 29 से सत्र जो चले उस सत्र में हमारे जो आला जो जिम्मेदार हैं, माननीय राकेश टिकैत जी हैं, नरेश टिकैत जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजीव जादव हैं, संयुक्त मोर्चा के लोग हैं, संयुक्त मोर्चा में समझ गया बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्हें ऐसे करके कमेटी बनानी चाहिए और उस कमेटी को बुला करके उनके विचार लिए जाने चाहिए। क्या बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं? बात यह है कि किसान बिल आज क्यों वापस लिया गया? लगभग 1 साल हो गया। ये तो सरकार को देखना चाहिए था कि किसान बिल जब ही वापस लिया जाना चाहिए था, बल्कि तो मैं क्या कारण आपको समझ में? ये तो सरकार जानती है क्या कारण था। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, सरकार को ये बिल जो उन्होंने लागू किए थे वो करने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि किसान तो बहुत बड़ा महत्व रखता है अपने देश के लिए। किसान अन्नदाता है हमारा, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं खुद किसान हूँ, तो किसान अन्नदाता है हमारे लिए। ये तो किसान 1 साल जो हो गया, मैं तो बहुत समय समझता हूँ इसको। तो हितकर था, किसानों के हित में था बिल, लेकिन मोदी जी कह रहे थे, पूरी सरकार कह रही है कि किसानों के हित में था। ये सिर्फ सरकार को लगा था कि किसान के हित में है, लेकिन किसान, एक भी किसान की अगर समझ में आया हो ये बिल तो मैं समझता हूँ कि किसान के हित में था, लेकिन एक भी किसान इस चीज से राजी नहीं था, कोई खुश नहीं था किसान एक भी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि 1 साल जो समय लिया है सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत समय लिया है। आप भी किसान हो? हाँ, किसान का बेटा हूँ मैं। किसान का बेटा? हाँ। करते क्या हो? साथ ही मैं युवा भी हूँ और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। युवा भी हो, युवा जोश है। यस, ऑफ कोर्स। ये बताओ, ये जो वापस लिया है कानून, क्यों ले लिया? जब इतना अच्छा था 1 साल बाद क्यों लिया?
किसानों को समस्या हो रही है ना इससे, इसीलिए तो वापस लेना पड़ा है। किसानों ने आंदोलन करा है इसके लिए। अब अभी चुनाव आने वाला है यूपी में भी, तो इसी वजह से यूपी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये वापस लिया है, क्योंकि यूपी का बड़ा हाथ होता है सरकार को जिताने के लिए। किसान कौन पढ़ा लिखा किसान नहीं है आज के जमाने में, नया युवा है, वो पढ़ा लिखा युवा है, वो क्या नहीं जानता, वो सब कुछ जानता है। तो आपने कहा कि किसान बिल जो है हित में था, लेकिन किसान समझ नहीं पाए, तो जब समझ नहीं पाए तो क्यों नहीं समझ पाए? एक चीज बताओ, ये चलो ये बिल तो एक अलग चीज रहा, अब के डीएपी की वो हो रही है। डीएपी सरकार को प्राइवेट में जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो जैसे गोदाम के कर्मचारी होते हैं, वो ब्लैक में प्राइवेट में बेच रहे हैं। प्राइवेट पर डीएपी दुनिया भर का मिल रहा है, सरकारी गोदामों पर डीएपी क्यों नहीं मिल रहा है? और मथुरा में जनता क्या कह रही है, किसान क्या कह रहे हैं, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कृषि कानून वापस लेने के बाद देश भर में सियासत भी तेज हुई। विपक्षी दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। अखिलेश यादव ने इस पर क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। अखिलेश जी, आपने 25 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि ये 25 अक्टूबर को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ऐसा हो सकता है। देखिए, जो कानून है, ये तीनों कानून, इसका विरोध हर किसान कर रहा है और कई मौक़ों पर ये कहा जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है। अगर किसानों के लिए कानून बनाया जा रहा है और किसान ही उसके पक्ष में नहीं है, तो आखिरकार क्यों कानून लागू कर रहे हैं आप? और आज सरकार को उन कानूनों को वापस लेना पड़ा है। ये किसानों के हित में तो है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि एमएसपी के लिए कब कानून लाएंगे। आज उत्तर प्रदेश की धान की खरीद नहीं हो रही, कहीं खाद नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही। आखिरकार किसान को जब गन्ने की कीमत मिलनी चाहिए, वो कहाँ मिलेगी, ये बताए सरकार। अभी भी बकाया भुगतान नहीं हो पाया। यहाँ जितने खड़े हैं सबके पे खेत हैं, सब किसान हैं। इनमें से एक बता दे धान का कहीं रेट मिल रहा हो तो बता दें, और बीजेपी वाले खुद बताएं कि वो किसान कहाँ लेकर के अपने धान जाएं। तो जब तक कानून नहीं बनेगा एमएसपी का, जो किसानों की भी मांग है और हम सभी लोगों की मांग है कि एमएसपी के लिए कोई कानून बने जिससे उन्हें एमएसपी किसानों को मिल सके। आपने 25 अक्टूबर को ये संभावना जता दी थी, आशंका जता दी थी। उस दिन इसलिए कहा था क्योंकि जो नाराज़गी है जनता के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है जनता। महंगाई दी है, किसानों के साथ संकट पैदा किया है, इसलिए वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। और हो सकता है चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरीके से दूसरा कानून ले आए। तो बीजेपी के तमाम लोग जो कह रहे थे कि ये आंदोलन जीवी हैं, अब वही कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो ठीक है, अच्छा हुआ जो वापस हो गया, ये भी किसानों के हित में। भारतीय जनता पार्टी ने जिस समय नोटबंदी का फैसला लिया था, उस समय जो वादे किए गए थे, जो भरोसा दिलाया गया था, वो कितना खरा उतरा है। आज कोई अगर खजांची का जन्मदिन मना रहा है तो वो समाजवादी लोग मना रहे हैं। कहाँ बेचारा लाइन में पैदा हुआ, बैंक में पैदा हुआ, किसकी जिम्मेदारी थी ये? जो अर्थव्यवस्था आज भी नहीं संभल पाई, वो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, महंगाई है। आज बाजार में पैसा ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, उसके बाद भी लोगों के पास पैसा नहीं खर्च करने के लिए। बैंकें डूब गईं, एटीएम बंद हो गई, और जब से 2000 रुपये का नोट आया है, भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया। इसका जिम्मेदार कौन है? तो जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है वो भारतीय जनता पार्टी की खराब हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, और लोकतंत्र में अगर भरोसा टूट जाए तो उस सरकार को जाना चाहिए। आपने 3 कानून वापस ले लिए, लेकिन मंत्रिमंडल में मंत्री वो है जिसने किसानों को कुचल दिया, वो कब हटाया जाएगा? वो जिम्मेदारी किसकी है? सर, लग रहा है इनको क्या कि अब ऐसा समय आ गया जहां पब्लिक भी नाराज है, फार्मर भी नाराज है, हर कोई नाराज है, और इसीलिए ऐसे फैसले ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव और अन्य प्रदेशों के चुनाव को देखते हुए, नाराज़गी को देखते हुए, इनकी कोशिश है कि जनता में ये संदेश जाए कि उनके कानून जो काले हैं वो वापस ले रहे हैं, केवल वोट के लिए और चुनाव की वजह से वापस ले रहे हैं लोग। इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा बीजेपी को? क्या फ़ायदा मिलेगा? जनता जागरूक है, जानती है, सड़कों पे थी। कल जब या एक दिन पहले जब आए हैं और जिस तरीके से जनता ने समर्थन किया है, न केवल लखनऊ बल्कि दिल्ली के लोग हिल गए उस कार्यक्रम के बाद। देखिए, ये आपने सुना क्या कहना है अखिलेश यादव का। साफ तौर पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी चुनाव करीब है और इसीलिए ये जो प्रधानमंत्री ने आज घोषणा की है, जो कृषि कानून है उसे वापस लेने की, लेकिन इसका कोई भी जो प्रभाव है वो किसानों पर नहीं पड़ेगा, आम लोगों को नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आखिर किन वजहों से चुनाव को देखते हुए इसका लाभ लेने के लिए ये फैसला लिया गया है। और हो सकता है कि जब चुनाव खत्म हो जाए तो एक बार फिर से नए तरीके से इन्हीं कृषि कानूनों को फिर से लागू कर दिया जाए। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। इस वक्त हम मथुरा में मौजूद हैं और वीरेश लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं वीरेश का रुख करूंगा। वीरेश,
देखिए, मथुरा का ये हथौड़ा गांव है और किसान बिल पर हथौड़ा पड़ने के बाद यहां जश्न का माहौल तो है ही, और इसी वजह से ये जो झालर लगा हुआ है और यहाँ खाने पीने का इंतजाम है, तंबू है, टेंट है, कनात है, और लोग यहाँ पर न केवल हथौड़ा गांव के लोग हैं बल्कि आसपास के गांव से लोग आकर यहाँ जश्न मना रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि आज जश्न का माहौल है और उत्साह है, और इनका कहना है कि जो किसान बिल है वो वापस बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। आखिर किस बात की जिद थी, और जिद की वजह से 700 से ज्यादा किसान मारे गए। वहीं किसानों में भी कई गुट थे, कई गुटों ने आंदोलन किया, कई गुट उस आंदोलन से बाहर भी आए। वहीं भानु गुट का क्या कुछ कहना है इन 3 कानूनों को वापस लेने के फैसले पर, यह भी सुनिए। जो माननीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो लोकतंत्र में होना चाहिए, लोकतंत्र का प्रधानमंत्री होना चाहिए, न उसको अपना दबना और न नबना, न हार न जीत का कोई सोच समझ नहीं, कोई मतलब गम नहीं। वो कुछ लोग कह रहे थे कि ये काले कानून है, इसलिए उन्होंने कह दिया काले कानून हम वापस लेते हैं। हम बीच में छोड़ के इसलिए चले गए थे कि सिंधु बॉर्डर, टिगरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के लोगों ने लाल किले पे 525 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया था और लाल किले पे दूसरा झंडा फहरा दिया था। ये बात हमें लोकतंत्र के खिलाफ लगी थी। राकेश टिकैत कुछ भी कहें, राकेश टिकैत कहें, आंदोलन वापस नहीं होगा। राकेश टिकैत को यदि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कर्री वाली फंडिंग दे दी तो राकेश टिकैत प्रधानमंत्री कुछ भी कहते रहे, उसके बाद भी आंदोलन वापस नहीं करेगा। 700 लोगों का जान जो देने पड़ी, जिसने आंदोलन शुरू किया है, जिसने आंदोलन शुरू करवाया, जिसने षड्यंत्र रचा कांग्रेस ने, उसकी कमी है, क्यों करवाया? तरफ सरकार ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की अपनी अपनी राय है। विपक्ष का यह कहना है कि देर से कदम उठाया गया। तो पूरे विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया आज दिन भर रही, देखिए यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने अहंकार में और 300 से ज्यादा उनके पास जो लोकसभा की सीटें हैं, अपने गुरूर की तस्कीन के लिए प्रधानमंत्री ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून उनकी सरकार ने बनाया। और जब उनको ये पता चल गया कि ज़मीन इनके पैर के नीचे से खिसक रही है और आने वाले प्रदेश के चुनाव में इनको लग रहा है कि पहले की तरह हालात नहीं है, तो इसीलिए अपनी ज़मीन को बचाने के लिए हालत मजबूरी में प्रधानमंत्री ने अपने ईगो को, बोलते ना, अपने प्राइड को उन्होंने स्वॉलो करके इस कानून को वापस लिया है। ये पहले दिन से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून रहा है। ये कानून नहीं बनता तो प्रधानमंत्री 700 किसानों की जान नहीं देना पड़ता उन लोगों को। और तीसरी ये बात मालूम हो गई कि देश की जनता जब इस सरकार को, जो ब्रूट मेजॉरिटी की सरकार है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स लेती है, तो जब जनता निकलकर प्रोटेस्ट करती है तो मोदी सरकार उस प्रोटेस्ट को खत्म तो नहीं कर पाती, हरास कर सकती जरूर। स्पेशल एडिशन मथुरा से, और मथुरा में जनता क्या कह रही है, किसान क्या कह रहे हैं, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, तो आइए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह जब किसानों की बात की और जब एक कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के महोबा में आए। महोबा में आकर उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरह की बातें कही उन्होंने, ये आपको बताते हैं। तीनों कृषि कानून वापस लेने और किसान आंदोलनकारियों से वापस अपने खेतों में लौटने की अपील के बाद जब पीएम मोदी बुंदेलखंड के महोबा के दौरे पर पहुंचे तो सभी इस बात का अनुमान लगा रहे थे कि पीएम मोदी मंच से इस बड़े फैसले का जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने चौंकाया। उन्होंने इसकी कोई चर्चा नहीं की। हाँ, इतना जरूर कहा कि विपक्षी दल किसानों को उलझनों में फंसाते हैं, लेकिन हम नहीं। दशकों तक बुंदेलखंड के लोगों ने लूटने वाली सरकारें देखी है। पहली बार बुंदेलखंड के लोग यहां के विकास के लिए काम करने वाली सरकार देख रहे हैं। बुंदेलखंड के मेरे भाइयों बहनों, इस कटु सत्य को कोई भुला नहीं सकता है
कि वो उत्तर प्रदेश को लूटकर नहीं थकते थे और हम काम करते करते नहीं थकते हैं। 3000 करोड़ अब इसके पीछे की वजह समझिए। दरअसल प्रधानमंत्री विपक्ष को इस बात का मौका नहीं देना चाहते थे कि कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को यूपी चुनाव से जोड़ा जाए। इसलिए यूपी के सार्वजनिक मंच से उन्होंने इसका सीधा जिक्र नहीं किया। हालांकि विपक्ष पर वो तंज करने से नहीं चूके। और अब देखिए, जब इन्हीं माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। ये लोग कितनी भी तौबा मचा लें, यूपी के विकास के काम, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं है। महोबा में पीएम मोदी ने बुंदेलखंड में पानी की कमी दूर करने का वादा दोहराया और बूंद बूंद पानी को संजोने के कदमों का जिक्र किया। नलकूप, हैंडपंप की बातें तो बहुत हुई, लेकिन पहले की सरकारों ने ये नहीं बताया कि भूजल के अभाव में उससे पानी कैसे आएगा। ताल तलैया के नाम पर फीते बहुत काटे, लेकिन हुआ क्या, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। सीएम योगी ने भी इस मौके पर बुंदेलखंड के विकास का पूरा रोड मैप सामने रखा। लंबित उन समस्याओं के समाधान करने के लिए जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कभी सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े इस क्षेत्र में आज विकास तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वह सिंचाई की 1 दर्जन से अधिक परियोजनाओं का विगत 7 वर्षों में पूरा होने का हो रहा हो, चाहे वह बुंदेलखंड के हर घर नल की योजना के माध्यम से पेयजल की समस्या के समाधान की दिशा में तेजी के साथ यहां पर कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड के आम लोगों के बीच पीएम मोदी और सीएम योगी ने साफ कर दिया कि यहां इस चुनाव में भाजपा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा विकास ही होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो बात तो चुभेगी में आज जितना ही। तो आज हमने आपको सीधे मथुरा से किसानों की बात दिखाई और एबीपी गंगा लगातार किसानों की आवाज उठाता रहा है और आम जनता की बात हम आम जनता के बीच में जाकर ही करते हैं। तो मथुरा से आपने किसानों की बात सुनी और यह भी हमने आपको बताया कि फैसला किस तरह से कई लोगों को खुश करने वाला था और कई लोगों को क्यों चुभा। तो बहरहाल आज बात तो चुभेगी में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।